कृष्ण लीला में गोवर्धन पर्वत की घटना अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ये घटना भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार दया और प्रेम को दर्शाती है। गोकुल के निकटवर्ती गांव में रहने वाले लोग प्रतिवर्ष इंद्र देवता की पूजा करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि इंद्र ही उन्हें वर्षा प्रदान करके उनकी फसलों की रक्षा करते हैं। एक दिन जब गांव के लोग इंद्र की पूजा की तैयारियों में जुटे थे, बालकृष्ण ने उनसे पूछा कि वे इस पूजा को क्यों कर रहे हैं। गांव के मुखिया नंद बाबा ने उत्तर दिया कि इंद्र देवता हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी फसलें हरी भरी रहती हैं और हमारा जीवन चलता है। कृष्ण ने कहा, इंद्र कोई विशेष देवता नहीं है, वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। असली पूजा तो हमें प्रकृति की करनी चाहिए, जिसने हमें गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और समस्त वनस्पति और जीव जंतु दिए हैं। कृष्ण के इस तर्क से गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के निकट भोज और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए। यह देखकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए। उन्हें अपने अहंकार के कारण यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने गोकुल पर भारी वर्षा और तूफान भेज दिया। भयंकर बारिश और तूफान ने गोकुल वासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हो गए और हर तरफ पानी ही पानी भर गया और चिंता से ग्रस्त लोग श्री कृष्ण के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। कृष्ण ने सभी को आश्वासन कि वे चिंता न करें और उनके साथ गोवर्धन पर्वत चले। जब सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने पर्वत को इस प्रकार उठाया कि वह एक विशाल छत की तरह गोकुलवासियों और उनके पशुओं को बारिश और तूफान से सुरक्षित रखने लगा। सभी लोग और पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और सुरक्षित हो गए। कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। इंद्र देवता का क्रोध तब शांत हुआ जब उन्होंने देखा कि एक बालक ने अपनी दिव्य शक्ति से उनके अभिमान को चकनाचूर कर दिया। इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने समझ लिया बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्र ने कृष्ण की महिमा का गुणगान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और गोवर्धन पर्वत को पुनः अपने स्थान पर रख दिया। वर्षा थम गई और गोकुलवासियों ने भगवान कृष्ण की जय जयकार की। उन्होंने इस अद्भुत घटना के लिए कृष्ण का धन्यवाद किया और उनकी भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत की घटना न केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं होता।